जय श्री महाकाल मित्र। आज से इस YouTube के माध्यम से हम आपके साथ यंत्र मंत्र तंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और आशा करता हूँ ये आप अपनी भलाई के लिए या किसी की दूसरे की भलाई के लिए इस मंत्र यंत्र और तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी योग्य गुरु के संरक्षण में इन साधनाओं का आरंभ करें और जिंदगी में खुशहाली, खुशी, लाभ आपके साथ साथ चले। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में बात करूंगी एक ऐसी सच्ची घटना की जिससे तंत्र मंत्र के जीवन में आरंभ और हमारी एंट्री हुई थी। एक ऐसी आंखों देखी सच्चाई जो शायद सुनने के बाद में आपको लगे कि ये तो किसी पिक्चर की स्टोरी है। घबराइएगा नहीं और लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ चीज़ें अगर आपसे इतना प्रेम करती हैं तो वो मरने के बाद भी आपको नहीं छोड़ती। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात काफ़ी साल पहले की है। हम अपने एक मित्र के साथ में उसके घर गए थे। अब घर जब गए थे तब हमें पता नहीं था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। सुनने में आया था कि मित्र का विवाह हो चुका है, लेकिन जिस परिस्थिति में हम पहुंचे वो बड़ी ही दयनीय परिस्थिति थी। उसके घर में बहुत ज़्यादा हालात खराब थे। घर के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो एक कमरे में बैठी रो रही थी। वहीं पर बैठे थे एक बाबा जी, दिखने में बिल्कुल साधारण से व्यक्ति लग रहे थे, जिन्हें देखकर दूर दूर तक कोई ये नहीं आंक सकता था कि क्या ये तंत्र विद्या भी जानते होंगे। कोई नहीं, दोस्त ने हमें बुलाया था, दोस्त की हमसे बातचीत हुई थी। हम वहाँ बैठे ही थे कि वो बाबा जी कुछ क्रियाएं कर रहे थे। आयु बहुत अधिक नहीं थी। उस समय पर उन्होंने पूछा कि आप घबराएंगे तो नहीं। शायद बचपना था या पता नहीं था चीज़ों का, तो हमने भी आवेश में कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसी घबराने की बात नहीं है, हम भूत प्रेत आदि से नहीं डरते। चलिए, शायद ये हमारी गलती थी या हमारा बचपना था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद की स्टोरी आप जरूर जानिएगा। वो बाबा जी बैठे रहे, उन्होंने हमसे बात करी। बातचीत बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे घर के व्यक्ति होते हैं बातचीत करते हैं नॉर्मल। तो हमें भी ऐसा लगा नहीं कि कुछ यहाँ पर भयंकर होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जो हमसे कुछ अलग रहेगा या हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। धीरे धीरे बाबा जी ने सबको कमरे से बाहर करने के लिए बोल दिया। अब हॉल में बैठी थी सिर्फ हमारे दोस्त की पत्नी। वो रो रही थी। बाबा जी ने कुछ मंत्र फूके, वो और तेज रोने लगी। रोते रोते अचानक हंसने लगी जोर जोर से। बाबा जी ने कुछ मंत्र आवाहन किया, कुछ पूछा, तो बोली मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी और किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने कहा कि इस लड़के से तेरी कोई खास दुश्मनी या इस लड़की से जिसके तू शरीर में है, इससे तेरी कोई खास दुश्मनी जो तू इनको परेशान कर रही है। उसने कहा कि बस ये जानता है, और यहाँ हम उस लड़की का नाम नहीं लेंगे। उस लड़की ने अपना नाम बताया, यकायक लड़का खड़ा हो गया। बाबा जी ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रहा है। लड़का सकपका गया कि हम भी थे, शायद कुछ और लोग भी थे, लड़की के घर के भी कुछ सदस्य थे।
उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। लड़की हंसती हुई चीखती हुई बोली, भूल गया मुझे? बोला, मैं तुझे नहीं जानता और तू मेरे घर से चली जा, बता जाने का क्या लेगी? तो उसने बोला, क्या मेरी जिंदगी इतनी सस्ती थी जो तूने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया? मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बाबा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। अब बाबा जी समझ चुके थे कि ये कुछ पुरानी दुश्मनी के कारण चीजें हो रही हैं। बाबा जी ने कहा कि तू मुझे सारी सच्चाई बता, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे न्याय जरूर दिलाऊंगा। लड़का अब भी मानने को तैयार नहीं। लड़का कहता है, आप तो बस इसे बांधो और यहाँ से भेज दो। आप जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा, आप जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरा इससे पीछा छुड़ा दो। बाबा जी को समझ में तो कहानी आई गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा है जो ये लड़का दबाना चाहता है और इस लड़की के साथ कहीं ना कहीं कुछ अन्याय हुआ है। बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं सत्य और न्याय पे चलने वाला इंसान हूँ। अगर इस लड़की की कोई गलती नहीं है तो मैं इसे किसी भी प्रकार की यातना नहीं दे सकता। लड़की के शरीर में जो आत्मा थी उसको बाबा जी के ऊपर थोड़ा विश्वास हुआ और उसने कहा कि मुझे लगता है कि शायद आप मुझे इंसाफ दिला पाएंगे, इसलिए मैं आपको सारी घटना शुरू से बताती हूँ। लड़की ने कहा कि ये जो लड़का आपके पास में बैठा है, मैं इससे बहुत प्रेम करती थी और ये भी मुझे बहुत प्रेम करता था। हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा था और कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था। इस लड़के ने मेरे साथ जो रिश्ते नहीं बनाने थे वो रिश्ते भी बनाए। जब मेरे घर वालों को इस बारे में पता लगा तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं इस लड़के से शादी करूं। लेकिन अचानक ही ये लड़का शादी से इस लड़के ने इनकार कर दिया। घर वाले आए भी, बात भी की, लेकिन कोई नहीं माना। मेरे घर वालों ने कह दिया कि अगर तू हमसे नहीं बात कर, अगर तूने ये गलती करी है, अब तू अकेली ही भुगत। मैं एक दिन अचानक इसने मुझे बुलाया अपनी बातों में फंसा के कि तू मेरे फार्म हाउस पे आ जा, वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे इसकी मंशा कुछ नहीं पता थी। इस लड़के ने पहले से ही तैयारी की हुई थी। इसने मुझे वहीं पर चाकू से गोदकर मार दिया। साथ ही साथ मौत हो गई मेरे अजन्मे बच्चे की। और ये तब भी नहीं रुका। इसने अपने ही फार्म हाउस में मेरी लाश को गाड़ दिया। आज भी मैं वहां पर हूँ, लेकिन मैं ये आपसे कहती हूँ, मैं आपसे ये वादा करती हूँ, मैं तमाम जिंदगी इसको नहीं छोड़ूंगी। लड़का रोने लग गया और लड़की के जो घर वाले थे उनको भी इस बात का पता लग गया। सभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन सबने कहा कि अब क्या किया जाए, तुम ये बता दो। कहती है, मैं इसका घर तो बिल्कुल बसने दूंगी नहीं किसी भी हालत में। फिर बाबा जी ने कहा कि जो तेरे साथ गलती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, वो थी, लेकिन इस बच्ची का क्या दोष है जिसके शरीर में आकर तू इसको परेशान कर रही है। बोली, ये मेरी जगह लेकर बैठी है, इस जगह पर मुझे होना चाहिए था। अगर ये जगह मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को इस जगह पर नहीं रहने दूंगी। बाबा जी ने बहुत समझाया। यकाएक जो आत्मा उसके अंदर थी वो रोने लग गई जोर जोर से। बोली, अब आप बताओ कि मेरे साथ न्याय कैसे होगा। बाबा जी ने कहा
कि तू सच में मुक्ति पाना चाहती है। बोली, इसे तो छोड़कर मैं जाऊंगी नहीं किसी भी कीमत पर। मुझे ऐसी युक्ति बताओ कि मैं इसके घर में ही रहूं। सभी बड़े परेशान थे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये इसको छोड़ना भी नहीं चाहती और इसके घर में भी रहना चाहती है। बाबा जी ने कहा, किसी भी रूप में रहना स्वीकार करेगी। कहती है, हाँ मैं किसी भी रूप में रहना स्वीकार करूंगी। बाबा जी ने सबसे पहले उसके घर वालों को बुलाया। जो भी कन्फेशन होना था वो कराया। लड़के ने अपनी गलती मानी। जो लड़की चली गई थी वो तो कानूनी कार्रवाई अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले उस जगह को खोदा गया, लड़की का संस्कार कराया गया प्रॉपर, और उसके बाद में उसने ये वादा दिया कि मैं फिर से जन्म लेकर इसी लड़के के घर के अंदर आऊंगी और तब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। कहानी बहुत डरावनी लग रही होगी कि इसके बाद आगे क्या हुआ। भी कुछ ऐसा। थोड़े ही समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, जो नॉर्मल हो चुकी थी। अब गर्भवती हुई, उसके एक लड़की ने, एक बेटी ने, कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और उस कन्या की आदतें, हरकतें सब उसी लड़की जैसी थी। चाहे आप इसे संयोग माने या इसे सच्चाई माने, लेकिन हमें तो यही लगता है कि शायद वापस वो उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, उस घर में अपनी जगह, अपना प्रेम पाना चाहती थी। तो एक पत्नी के रूप में ना सही, एक पुत्री के रूप में उसने आना स्वीकार किया। आज भी वो लड़की बड़ी हो गई है, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, जैसे ही वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई, वो यहाँ से घर छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए चली गई। उस लड़की ने भी अपनी मर्जी से शादी करी और शादी के समय पर उसने अपने माता पिता से पूछा भी नहीं। और आज की डेट में उस लड़की का उन माता पिता से कोई कनेक्शन नहीं है। उन माता पिता के साथ वो लड़की नहीं है। चाहे इसे संयोग माने, चाहे इसे बदला कहें, कि जिस तड़प में उसके माता पिता तड़पे, इस लड़की ने भी उस तड़प में इस लड़के को और उसकी पत्नी को तड़पाया। तो दोस्तों, प्यार बहुत कीमती होता है। कई बार लोग यहाँ से जाने के बाद भी अपने प्यार को नहीं भूलते और आपके साथ हो जाते हैं, अपने प्रेमी के साथ हो जाते हैं। यही उद्गम भी था हमारा तंत्र विद्या में पहुँचने का, और यही एक आंखों देखी ऐसी घटना थी। क्योंकि जब वो लड़की रो रही थी, उसकी पत्नी जब वो रो रही थी और चीख रही थी, तो मानो वो दृश्य इतना खतरनाक था, वो जमीन से ऊपर उड़ रही थी। एक ऐसी घटना, एक ऐसी प्रेतात्मा जो जीव को जमीन से ऊपर तक उड़ा रही हो, सोचो वो कितनी परेशान होगी या कितना उसके अंदर क्रोध भरा होगा। तो कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो, कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करो कि किसी का दिल दुखे, और ख़ास तौर से कभी भी प्यार में किसी को धोखा नहीं दो। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से कुछ ऐसी ही घटनाएं लेकर आऊँगी, और ये सभी जितनी भी हमारे चैनल पे आपने सुनी है, कि सभी सत्य घटनाओं पर आधारित है। मानो या ना मानो, एक लोक ऐसा भी है, और इसी लोक में उस लोक के लोग भी होते हैं। चाहे वो प्रेतात्मा हो, भूत हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी, तो सभी की सभी योनियां यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।